नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार में जी जान से लग गई हैं। बयानबाजी के जरिए विरोधियों पर तीखा हमला किया जा रहा है। भाषा की मर्यादा को भी नेता लांघते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं चुनावी गहमा गहमी के बीच कभी कभी खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को नन्हे मासूम बच्चों से बहुत प्यार है, ये हम सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जहां भी मासूम बच्चों को देखते हैं उनसे रहा नहीं जाता और वो खींचे चले जाते हैं। कई तस्वीरों को हमने सोशल मीडिया पर देखा भी है जिसमें योगी आदित्यनाथ नन्हे बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। इसी कड़ी में एक और तस्वीर बहुत ही वायरल हो रही है। ये तस्वीर आगरा की है जिसमें योगी एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर बड़े ही प्यार से पुचकार रहे हैं और देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी है। दरअसल हुआ यूं कि आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वहां मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। उन बच्चों के साथ एक मुस्लिम महिला भी खड़ी थी। जब सीएम योगी की नजर उस मुस्लिम महिला पर पड़ी तो उन्होंने उसे सुरक्षा घेरे के अंदर बुलाया और महिला के बच्चे को काफी देर तक अपनी गोद में लेकर उसे दुलार किया। देखिए। ये प्रीमेच्योर हुआ था। एक सेकंड वहीं मुस्लिम महिला जोया खान ने बताया कि योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए वह भीड़ में बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। सीएम योगी की जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इशारा करके उसे वहां बुलाया और उसके बच्चे इजान खान को गोद में लेकर दुलार किया। ये प्रीमेच्योर हुआ था। एक सेकंड वहीं इस संबंध में मीडिया से जोया खान ने यह भी बताया कि बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बच्चे को आशीर्वाद दिया और वहां से रवाना हो गए। आगरा में सीएम योगी का यह रूप देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश नजर आए। वहीं जब जोया खान से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है तो इसके लिए जवाब में जोया खान ने कहा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज मैं मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने मुझे बीच में से बुलाया और मेरे बच्चे को इतना प्यार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि वो विरोधी है। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, आगरा में जोया के नवजात को दुलार कर योगी आदित्यनाथ ने जोया की खुशी को आसमान पहुंचा दिया। साथ ही गौरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में आशीर्वाद भी दिया। एक और यूजर ने लिखा, योगी जी ने कहा था मेरा रिश्ता मुसलमानों से वही है जो उनका रिश्ता मेरे साथ है। आगरा में जोया नामक मुस्लिम महिला की फूल सी बच्ची को खिलाते एवं आशीर्वाद देते योगी जी। महाराज जी का मुसलमानों से ये संबंध है। एक और यूजर ने लिखा, यही खूबी महाराज श्री योगी आदित्यनाथ को अलग बनाती है। जनता के दिलों में बसते हैं महाराज जी। योगी जी ने कहा था जैसा रिश्ता उनका मेरे साथ है वैसा ही रिश्ता मेरा उनके साथ है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए सीएम योगी का प्यार कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी जा चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो एक ऐसी ही तस्वीर सिद्धार्थ नगर में भी देखी गई थी, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के बाद पीड़ितों से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान ही एक बच्ची को उन्होंने अपने गोद में उठा लिया था और उसे बिस्किट खिलाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट भी आपको याद होगा, जहां योगी आदित्यनाथ बच्चों को गोद में खिलाते नजर आए थे। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से बच्चों को गोद में लेकर उन्हें प्यार कर रहे हैं। ऐसी दुर्लभ तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है। योगी का बच्चों के प्रति प्यार पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ये प्रीमेच्योर हुआ था।
खुश रहो लो। एक सेकंड एक हो गया हैं लीजिए आने से उसको देखभाल करो। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव। अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा। स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का
विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो।